जो चश्मदीद हैं वो इस दहशत के बाद इस घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे। इन सब के बीच ही दिल्ली ब्लास्ट की जांच की सुई जो है वो आतंकी उमर पर अटकी हुई है। लाल किले में उमर ने करीब 3.5 घंटे बिताए। लाल किले की पार्किंग में कार में बैठा रहा उमर। पार्किंग में 3.5 घंटे तक आतंकी उमर की कार देखी गई। पार्किंग से निकलने के बाद चंद मिनट बाद ही ये धमाका हो गया। सीसीटीवी फुटेज में आतंकी उमर नजर आ रहा है। चेहरे पर काले रंग का मास्क लगाया हुआ है। पार्किंग से निकलने के तुरंत बाद ही यानी कि चंद मिनट के अंदर ही ये ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट होने की बाद की जो तस्वीरें हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। लाल किले की पार्किंग में 3.5 घंटे बैठा रहा कार में। कार छोड़कर 1 मिनट के लिए भी नहीं गया। यानी कि वो जानता था कि कार में विस्फोटक सामग्री रखी हुई है, छोड़ना रिस्की रहेगा, लेकिन उसने 3.5 घंटे का इंतजार क्यों किया? क्या वो सही टाइम का यानी कि शाम का इंतजार कर रहा था जब सड़कों पर भीड़ बहुत ज्यादा होगी? क्या वो किसी के कहने का इंतजार यानी कि किसी के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था क्या? ये सब कुछ इसलिए भी पता लगाया जाएगा और इसीलिए जो कॉल डिटेल्स है और वो जो फोन सर्विलांस है, मोबाइल सर्विलांस, वो आसपास का खंगाला जा रहा है पूरा डेटा, ताकि ये मालूम हो सके कि ये जो उमर मोहम्मद है ये किसके साथ में कनेक्टेड था। 3.5 घंटे लाल किले की पार्किंग में खड़ा रहा, उसके बाद निकला और कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ। तो उसके बाद ही लोकेशन भी बंद हो गई थी। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जाने नहीं दे रहे थे अंदर, कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। जब से अभी तक किसी ने बताया डेड बॉडी में देख लो जाके, मीडिया तुम्हारे मीडिया कर्मियों ने, शायद वहाँ कुछ पता चल जाए। तो यहाँ भी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। तो बंदा कहाँ गया? लिस्ट जो आई है, लिस्ट में नाम था, उसमें चेक कर लिया, लिस्ट में कोई नाम नहीं है। हाँ जी। अब वहाँ दोबारा जाने की कोशिश करी जहाँ से लास्ट लोकेशन मिली, वहाँ जाने की कोशिश करी तो वहाँ पे मतलब कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। वो अभी एक बंदा गया वहाँ पे, बोला गाड़ी नहीं दिख रही है, कुछ पर्दा वहाँ पे लगा रखा है, पर्दा टाइप का। और भी बैटरी रिक्शे वाले हैं जो जल गए हैं, जो घायल हुए हैं। हाँ, उसके परिचित थे वो सब, उनसे बात हुई जो वहाँ रिक्शा चलाते थे? उनसे बोले देखा था इसको 6:30 पे देखा था, ऐसे 6 बजे देखा था। उनसे भी कंफर्म करा, बोले हाँ देखा था इसको, इधर गया ऐसे लास्ट टाइम देखा था। ये उन्होंने 6 बजे बताया था, 6 साढ़े 5 पे बताया था कि यहीं पे था ये। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली जो वो पार्किंग है वहीं से मतलब टूरिस्ट वगैरह आते हैं, सवारी ढोता है। आप कहाँ रहते हैं? जी, शास्त्री पार्क में रहते हैं। इनका नाम, उम्र कितनी? इनका 32 उम्र है। इनका नाम जुम्मन है जी, जुम्मन। सर आपसे कैसे है ये? जी, मेरा ये भतीजी है, मैंने ही शादी कराई, मैंने पाला है, मतलब सिस्टर वगैरह मेरे साथ ही रहते हैं। वो आपकी सिस्टर ही थी जो अभी गुस्से में? हाँ, वो उसकी घर वाली थी। अच्छा। अभी वो थोड़ा बीपी आई है, रात से जब बंदा उसका पति नहीं मिल रहा तो गुस्सा तो करेगी आप लोगों से। समझ सकता है। अब उसे पता नहीं, मीडिया कर्मी तो काम होता है, चलो कंफर्म हो जाए, तुम्हारे द्वारा मिल जाए। जी, शादी को हो गए 12 साल हो गए, 10-12 साल। पुलिस प्रशासन ने किसी से बताया क्या, कुछ कोऑपरेट किया है कि क्या कह रहे हैं? कोऑपरेट तो यही कर रहे हैं कि मतलब आप देखो, हॉस्पिटल देखो जाके, मुर्दाघर में देखो जाके, और जो चांदनी चौक वो थाना है वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराई है। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, मतलब कुछ पता लग जाए कोई। लास्ट आपको जो लोकेशन दिखा रहे थे, आपने लास्ट जी लोकेशन ट्रैक की है कि वो वहीं पे कहीं पास में थे इंसिडेंट जहाँ पे हुआ? हाँ जी, लोकेशन है ना जीपीएस की, हमने दिखाया ना, बंद जीपीएस दिखा रहा है, उसकी गाड़ी नंबर भी है उसके अंदर। तो वो वहीं पे थी? जी। कंफर्म है कि हो सकता है कि ब्लास्ट में ही कहीं वो? हाँ जी। गाड़ी भी नहीं मिली है। जी, जुम्मन। हाँ। जो लोग चश्मदीद हैं वो भी इस घटना को बयां कर रहे हैं। जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी लगातार मीडिया कर्मी सवाल कर रहे हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि ये ब्लास्ट किस तरीके से हुआ, किस प्लानिंग के तहत हुआ और किस मटेरियल से हुआ। इतना जोरदार जो ब्लास्ट है, दिल्ली के लोगों ने जब अपनी आंखों से देखा तो वो कहने लगे इतना जोरदार धमाका ना हमने कभी देखा ना सुना। लोगों के चिथड़े उड़ गए। लोगों की जो बॉडी थी वो क्षत विक्षत स्थिति में वहां पड़ी हुई मिली। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में लाल किला मेट्रो स्टेशन फिलहाल एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है, जो कि जरूरी था भी, लेकिन जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन खुला हुआ है। लेकिन ब्लास्ट की वजह से दिल्ली के लोग बेहद डरे हुए हैं। इसी वजह से लोग इस इलाके से अब आने जाने से बच रहे हैं, यानी कि यहां पर जाने से बच रहे हैं क्योंकि ब्लास्ट का डर लोगों के जहन में है। राजधानी दिल्ली के लाल किला इलाके में हम मौजूद हैं, जहां कल देर शाम 6:55 पर
एक ब्लास्ट हुआ है। वो ब्लास्ट इतना धमाकेदार ब्लास्ट और इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट था कि उस ब्लास्ट की आवाज़ 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में सुनी गई है। बाकायदा सामने मंदिर है, जैन मंदिर, यहाँ के भी जो झूमर लगे हुए थे वो पूरी तरह हिल गए। बराबर में मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के जो ग्लास हैं यानी कि 8 से 10 mm के ग्लास होते हैं, वो ग्लास पूरी तरह चकनाचूर हो गए। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ होगा। रात से ही यहाँ FSL की टीमें, NIA, साथ के साथ इन्वेस्टिगेशन तमाम एजेंसी यहाँ मौजूद हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं कहूँगा आकाश वो दिखाएं, सामने जो वाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ है इसके पीछे ही वो ब्लास्ट हुआ था और उस पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर रखा है। वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि वहाँ पर जाँच की जा रही है और जाँच के तमाम पहलुओं को इकट्ठा किया जा रहा है। बाकायदा एक्सपर्ट देर रात से यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये पूरा इलाके को 3 लेयर में बैरिकेड किया हुआ है। एक बैरिकेड पर हम खड़े हैं, इससे आगे एक और है और उससे आगे एक और है, यानी कि 3 लेयर में बांटा गया है इस पूरे इलाके को कि कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके, क्योंकि जो जांच है कहीं जांच प्रभावित ना हो, क्योंकि NIA की टीमें भी मौके पर हैं और वो बाकायदा सर्च चला रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 3:19 पर वो कार इस इलाके में आई थी पार्किंग में, जिसके बाद 6:48 पर वो कार पार्किंग से बाहर आई, जिसके बाद वो कार उस इलाके में आई जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। यानी कि अक्सर आम दिनों में इस इलाके में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और अगर ब्लास्ट की मंशा आतंकी घटना को अंजाम देना है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इलाका चुना गया जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। हालांकि इस इलाके के अंदर देश ही नहीं बल्कि दुनिया से पर्यटक आते हैं जो कि लाल किला, जामा मस्जिद का पूरा नज़ारा देखते हैं, बाकायदा फ़ोटो क्लिक करते हैं। वही देर शाम भी हो रहा था नज़ारा, लेकिन धमाके के बाद जिस तरह से यहाँ पर कारों के परखच्चे उड़े हैं, लोगों के शरीर के टुकड़े दूसरे कारों पर जाके पड़े हैं, वो अपने आप में बेहद दर्दनाक हादसा था। उस हादसे को भुलाया नहीं जा सकता। इसी के मद्देनज़र गृह मंत्री अमित शाह देर रात मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया, अस्पताल में पहुंचे, मरीजों से हाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार संपर्क में रहे गृह मंत्री के, और गृह मंत्री दिल्ली पुलिस कमिश्नर के संपर्क में थे। यानी कि साफ मैसेज है सरकार का कि किसी भी हाल में इस पूरी घटना के पीछे का जो मकसद है उसके मकसद को अंजाम देने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है। एक बार फिर तस्वीरों आप देख सकते हैं, इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर एम्बुलेंस की कतार लगी हुई है। इससे आगे ही लाल किले का मेन गेट है और इसके जस्ट सामने ये चांदनी चौक, देखिए चांदनी चौक लिखा हुआ है, ये मार्केट चांदनी चौक है और ये देर शाम पूरी तरह से भरा हुआ था, जैसे आम दिनों में अक्सर भरा रहता है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, अपने आप में दिल्ली वाले दहशत में हैं, क्योंकि दिल्ली देर रात दहलाई गई है। दिल्ली को दहलाने की जो मकसद था वो पूरा किया गया है। हालांकि तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है। 4 कारों के पूरी तरह फरकच्चे उड़ गए, जो वाहन खड़े हुए थे 12 वाहन वो भी आग की चपेट में आ गए और मरने वालों का आंकड़ा 9 हो चुका है। 16 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है अलग अलग स्थानों से। और ये अभी जानकारी के मुताबिक जब हमने यहाँ लोगों से बात की तो उनका ये भी कहना था कि ऐसे चुटमुट जो चोटें लगी हैं, जो टकराए हैं वाहनों से, भाग दौड़ में गिरे हैं, वो भी करीब दर्जन भर से अधिक लोग हैं। यानी कि मैसेज साफ है। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि जो घायल हुए हैं उनका आंकड़ा बेहद बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी अपने मरीजों को ले गए हैं, अपने साथियों को ले गए हैं। ये आंकड़ा तो सिर्फ वो है जो कि सरकारी अस्पताल का है, यानी कि जो अस्पताल में एक साथ पहुंचे मरीज, ये उनका आंकड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ आंकड़ा इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी घायल हैं। हालांकि इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये माना जा रहा है बहुत जल्द इस पूरी घटना के पीछे का मकसद सामने सरकार लाकर खड़ी कर देगी। कैमरामैन आकाश के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में अलग अलग हिस्सों से न्यूज़ इंडिया संवाददाता पल पल का अपडेट पहुंचाते हुए रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, जिसमें से एक रिपोर्ट आपने देखी। इन सबके बीच दिल्ली धमाके